के लिख दिया, क्या बता दिया सुनिए। हो मैंने बाबा से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानूं या वो जाने। अच्छा या तो मच्छर की बात ना करे, जमा सतारी है। तेरा मुंह सूझेगा, लड़की तो बिरड़ भी आ रही है। मक्खी मक्खी। चंदू, जब से तू आया ना इस स्टेज पे और तूने वो पीला कुर्ता पहन रखा है, तू हमेशा जहाँ पे कई बार से तुझे ऐसा हो रहा है जैसा मैं सूट पहन के जाऊँ यूं भी पूरा मैच मिला के जाता है मेरे साथ। मेरे बस की बात नहीं, जमाने ला रहा। तेरी बात तो ठीक है, तेरी माँ आज पीला क्या नहीं कह रहे। चंदू, तू मेरी मम्मी को मत देख, तू दूर। मम्मी थोड़ा साइड हो, इधर इधर। साइड की बात तो है जमारे ठिया, तेरे के तकलीफ है, तेरी माँ तो रह बेटी तकलीफ है तो दूर बैठ। ऐसी बेकार आदमी है। मैं एक नंबर का आदमी हूँ, जमानी सतांदा हूँ, आराम से बैठे हूँ। चाहे कसम खुआ दे, मैं इसका नहीं लखाऊंगा। ये तो हमारे जंडू जी है, बड़े बड़े कॉमेडी आर्टिस्ट भी। कॉमेडी तो ठीक है, जमा रूठ गया। आरसी आज तो मैं मेरे राम राम को नहीं करी, मेरा तो दिल एक ना जंडू, गलत बात। जितनी रोटी खाई थी मैंने तेरे नाम राम राम ना करी। ओढ़े की राम राम की बात छोड़, जमाने सताई। न्यों बता मेरा के कसूर है, स्टेज पे राम राम करने क्या तक नहीं आई। चंदू 4 बजे तक यही हूँ, तू टेंशन मत ना ले, तेरे राम राम करूंगी, चाहे करवा ली 40 मेरे। बहुत शुक्रिया है तेरा, मोर मुंह खोल दे। 40 में छोड़, इनके सामने एक पे राम राम। चंदू राम 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 स्वीकार है, जो मेरा है। तेरी माँ के मन में है या क्या? कोई बात नहीं, ये तो सुनो हंसने हंसाने की बात है। कहते हैं मौज लो रोज लो, ना मिले तो रोज लो। तू स्टैंड अप, इधर आ गया, इधर आ। तू आ गया। तू राम राम शाम शाम को तू छोड़। आज रात को जो चली गई, अब तो 12-20 हो रहे हैं। हाँ बोलो। आज 18 तारीख लग गई। 18 2 तारीख लग गई। हाँ ये बोलो। 1 तारीख में। हाँ बोलो। और तू इतना खाता है, थोड़ा कम खाया कर। ये जो तेरी 5 किलो की टंकी इसने बेहतर कर ले। इस टंकी की चिंता ना करे, अपना दिल पहला ही है। ये टंकी है ना, फूलन में जो नहीं मेरा, कितनी किसने दौलत खाई है। पर देख जंडू, मुझे तेरी सारी बात ठीक लगे, पर तू इतना स्मार्ट भी है। ब्यूटीफुल सलमान खान तो ठीक है, जमा रूठ जाएगी। बार बार मेरे कदम मस्करी ना करे, फिल्म बनावे कर लुगाई में देख ली तो वह छूट जाएगा। लुगाई भी है, कमाल की बात है। और जमा सता रहा है, तन्ने के सोचा झंडू मेरा लुगाया है। मैंने नहीं सोचा ये 2-4 है ना, ये रंडवे हैं, तो इनकी गैल की कैटेगरी का है। तो इस बात ने छोड़, अपना दिल बहला ले। मैं जाकर तेरी माँ तो बैठू, तू भजन सुना ले। और के लिख दिया, क्या बता दिया सुनिए। हो मैंने बाबा से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानूं या वो जाने। अच्छा या तो मच्छर की बात ना करे, जमा सतारी है। तेरा मुंह सूझेगा, लड़की तो बिरड़ भी आ रही है। मक्खी मक्खी। चंदू, जब से तू आया ना इस स्टेज पे और तूने वो पीला कुर्ता पहन रखा है, तू हमेशा जहाँ पे कई बार से तुझे ऐसा हो रहा है जैसा मैं सूट पहन के जाऊँ, यूं भी पूरा मैच मिला के जाता है मेरे साथ। मेरे बस की बात नहीं, जमाने ला रहा।
तेरी बात तो ठीक है, तेरी माँ ना जो पीला क्या पे नहीं कह रहे। चंदू, हाँ, तू मेरी मम्मी को मत देख, तू दूर, मम्मी थोड़ा साइड हो, इधर इधर बैठ। साइड की बात तो है जमारे ठिया, तेरे के तकलीफ है, तेरी माँ तो रे बेटी तकलीफ है तो दूर बैठ, ऐसी बेकार आदमी है। मैं एक नंबर का आदमी हूँ, जमानी सतांदा हूँ, आराम से बैठे हूँ, चाहे कसम खुआ दे मैं इसका नहीं लगाऊंगा। मेरी तो हमारे जम्मू जी है, बड़े बड़े कॉमेडी आर्टिस्ट, कॉमेडी तो ठीक है जमा रूठिया। हाँ, आरसी, हाँ, आज तो मैं मेरे राम राम को नहीं करी, मेरा तो दिल है। ना ना जट्टू, गलत बात। क्यों? जितनी रोटी खाई थी उड़े मैंने तेरे नाम राम राम ना करी। ओढ़े की राम राम की बात छोड़, जमानी सताई। हाँ, यूँ बता मेरा के कसूर है, स्टेज पे राम राम करने क्या तक आई। जट्टू 4 बजे तक यही हूँ, तू टेंशन मत ना ले, तेरे राम राम करूंगी, चाहे करवा ली 40 फेरे। बहुत शुक्रिया है तेरा, मोर मुंह खोल दे, 40 में छोड़ इनके सामने एक पे राम राम। जट्टू, राम 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 स्वीकार है जो मेरा है। तेरी माँ के मन में है या क्या? कोई बात नहीं, ये तो सुनो हंसने हंसाने की बात है। कहते हैं मौज लो रोज लो, ना मिले तो रोज लो। आई किस प्रकार से क्या बता दिया, सुन लो ना। हो मेरी बाबा से दिल क्यों लगाया है, ये बेचारू या वो जाने। और इधर हमारी माताएं बहनें बैठी हैं, और आपने बाबा से दिल लगाया नहीं लगाया? अम्मा जी लगाया है ना? बाबा को बहुत चाहते हो तो एक बार मीठी मीठी तालियां बजाते रहो। और कैसे? हो मैंने बाबा से, मैंने बाबा से, मैंने बाबा से दिल दिखाई बेशर्माई, उसने ही खाई अम्मा जी रसमलाई। और बोल सच्चे दरबार की। और कैसे? हाँ, जब जब मैंने तुमको याद किया, जब मैंने तुमको याद किया, सबने बदनाम किया, बदनाम किया। जब जब मैंने तुमको याद किया, सबने उतना बदनाम किया।
इधर आ गया। इधर आ तू। आ गया। तू राम राम शाम शाम को तू छोड़। हाँ। आज रात को जो चली गई। अब तो 12-20 हो रहे हैं। हाँ बोलो। आज 18 तारीख लग गई। 18? 2 तारीख लग गई। हाँ ये बोलो। 1 तारीख में। हाँ बोलो। और तू इतना खाता है, थोड़ा कम खाया कर। जो तेरी 5 किलो की टंकी इसमें बेहतर कर ले। इस टंकी की चिंता ना करे, अपना दिल पहला ही है। हाँ। ये टंकी है ना। हाँ। फूलन में जो नहीं मेरा कितनी किसने दौलत खाई है। पर देख जंडू, मुझे तेरी सारी बात ठीक लगे, पर तू इतना स्मार्ट भी है, ब्यूटीफुल है। सलमान खान तो ठीक है, जमा रूठ जाएगी। हाँ। बार बार मेरे कदम मस्करी ना करे, फिल्म बनावे कर लुगाई में देख ली तो वह छूट जाएगा। लुगाई भी है। कमाल की बात है। और जमा सता रहा है, तुमने क्या सोचा झंडू मेरा लुगाया है? मैंने नहीं सोचा, ये 2-4 है ना, ये रंडवे हैं, तो इनकी गैल की कैटेगरी का है। कोई इस बात ने छोटा अपना दिल बहला ले। हाँ। मैं जाकर तेरी माँ तरफ बैठू, तू भजन सुना ले। 1 2 3 1 2 3 4। मैंने क्या खोया, क्या पाया है ये, मैंने बाबा से दिल को लगाया है ये, मैं जानू या वो जाने, ये मैं जानू या वो जाने, ये मैं जानू या वो जाने, ये मैं जानू या वो जाने। बाबा से मैंने बाबा से दिल को लगाया है, मैं जानू या वो जाने, मैंने बाबा से दिल को लगाया है, मैं जानू या वो जाने। चला जाता है, दर पे पहुंच जाता है और अपने सच्ची श्रद्धा से, सच्चे मन से जो भी कुछ बाबा से मांगता है, बाबा उसकी मुराद पूरी करता है ना। माँ जी कभी कुछ मांगा है? किस किस ने मांगा? एक बार हाथ तुम उठा के बताना। इधर मेरी माता बहनें बैठी हैं, तुम तो सारी की सारी यूं बैठी हो जैसे सरकारी अस्पताल में आंख बनवाने आई हो, हैं? अम्मा जी ताली बजा लो। हाँ। और आखिरी बात ने क्या बताया, किस प्रकार से कि सभी कलाकार बड़े दूर दूर से आते हैं आप लोगों का प्यार और मान सम्मान पाने के लिए, और मैं भी बड़ी दूर से आई हूँ। और क्या बता दिया आखिरी बात में, और क्या लिख दिया,
जिस मानस के भीतर घमंड आ जाता है सज्जनों, वो इंसान शिखर पे चढ़ता हुआ भी धूल में मिल जाता है। एक कहावत भी है ना बड़े बुजुर्गों की, कहते हैं कि घमंड तो राजा रावण का भी नहीं रहा। सज्जनों, उस रावण का घमंड भी चूर चूर हो गया। और क्या लिख दिया दूसरी बात में सज्जनों, उस रावण ने भी अपने मन में कुछ सोच रखा था, परंतु सज्जनों उसको भी उसका घमंड ले गया। और दूसरी बात में रावण ने ये बताया, जल का दूर और जल की काई अग्नि का धुआं, जल की काई अग्नि का धुआं, इसने दूर हटाऊं मैं। पाप से पहले मरे ना बेटा, ये भी कैसे मिटाऊं मैं। पाप से पहले मरे ना बेटा, यूं कहते कहते आगी मुरझा, कहते कहते आगी मुरझा, आग लगी सुबह के भारत देश में जन्म लिया, जहाँ में ऐसे ऐसे देवी देवताओं ने अवतार लिया। पुरुषोत्तम राम जी ने अवतार लिया। सज्जनों, आइए किस प्रकार से राम जी की माँ के कहने पे सज्जनों राम जी 14 साल के लिए वनवास के लिए चले जाते हैं। अच्छा, यहाँ पे इतने सारे बड़े बुजुर्ग बैठे हैं, नौजवान साथी बैठे हैं, कोई माताएं बहनें बैठी हैं, कोई मुझे ये बता सकता है कि जब 14 साल का राम जी को वनवास हो गया था तो कितने लोग गए थे वनवास के लिए? कितने? 4? कितने? 5? क्या बात है, हाँ बहुत अच्छी बात। 3 गए थे और जब 14 साल का वनवास पूरा हो गया तो कितने वापस आए थे? कोई बता सकता है? एक तो बोल रहा 5, अगर तेरे जैसा चला जाता तो 15 लेके आता साथ में। सज्जनों, अच्छी बात है जिन्हें पता है, और जिन्हें नहीं पता कोई बात नहीं। पता है सज्जनों, 3 लोग गए थे, राम जी, लक्ष्मण जी और माता सीता। और जब 14 साल का वनवास पूरा हो गया तो तीनों ही वापिस आए थे। सज्जनों, बताया जाता है सज्जनों कि वो पुरुषोत्तम राम जी की मर्यादा थी कि 14 साल के लिए 3 ही लोग गए और 3 ही वापिस आए। आज की जनरेशन में, आज के कलयुग में पहली बार तो कोई 14 साल के लिए जाए ना माँ बापों के कहने से। अगर गलती से भी चला जाए, गलती से भी 14 महीने के लिए, 14 साल के लिए छोड़ो, 14 महीने के लिए भी चला जाए ना, तो साथ में 15 बच्चे साथ में लेके ना आए तो गारंटी की बात है। आई सुनो, तीसरी बात में क्या लिख दिया, क्या बता दिया, क्या बता दिया? रामचंद्र ने राज तिलक दो कर लियो मने के रामचंद्र ने
सभा में गाना चाहिए तो कैसा गाना चाहिए, और क्या बता दिया आखिरी बात में, सुनेगा बोला और क्या बताया, हेरे छन में राजा छन में कंगला, छन में राजा छन में कंगला, समय निहारी चाहिए रे, काल करे सो इब कर ले एक पल ना लारी चाहिए रे, काल करे सो इब कर ले एक चर्चा ना कदे दिल में ठानी चाहिए रे, बाप सुनो चाहे बेटा सुन लो, सभा में गाड़ी चाहिए रे, बेटा सुनो। श्री लक्ष्मी चंद कहे इब तो संभलो, लक्ष्मी चंद कहे इब तो संभलो, लागो हरि भजन के आइए, अब हमें आदेश मिला है आपका थोड़ा मनोरंजन करवा दिया जाए। आज के इस दौर में लोग बिल्कुल हंसना हंसाना भूल चुके हैं। बड़े बड़े शहरों के अंदर, बड़ी बड़ी पार्कों के अंदर सुबह सुबह 4 बजे नकली हंसी हंसी जाती है। आइए अब आपको उस ओरिजिनल हंसी की दुनिया के अंदर लेके चलते हैं, जहां पर लोग सभी दुख तकलीफ भूलकर 2 मिनट के लिए दिल खोलकर हंस सके। और आज इस प्रोग्राम पर अगर हमारी प्रस्तुति से एक भी श्रोता के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई तो आज का ये प्रोग्राम हम अपना सफल समझेंगे। नुकरे घोर कलयुग आ गया, घोर कलयुग आ गया के पाप कमान लगी, गामा में तो फिर भी ठीक है, शहरा में ये लुगाई छोरी भी चोरी करने जा रहा है। एक दिन रात के 12 बजे मौके का फायदा ठागी, मैं गरा खटोली में लंबा पड़ा, मारे गरा एक लुगाई चोरी करना है। मैं भी आई था भाई जमा सीजली, मैं कौन सा सुत्या था जान के एक मीच के लिए जमा लड़की, उसने सोचा झंडू सुत्या है मेरे दौरे को मारे कमरे में पड़ेगी, बढ़ के गई मैं जमा सता लिया, मैं खटोली में लंबा पड़ा देखूं मेरी बहू के संदूक का कुंडा ऊपर उठा लिया, के लिया मैं जमा साजली, मेरी बहू के काटे जेवर वो तो तोड़ी तोड़ी बाजली, मैं भी आई था मैं जमा साज लिया, मैं कौन सा सुत्या था मैं भी उसके पक्ष लाग लिया, मखाने तो कोई छटुआ देगा और जकड़िए रेजंडू इसने तो जायका के चुराए पे पकड़ी, ये बात कही मैं जमा साजली, उसके शक हो गया कोई मेरे पास है, वह जोर जोर पे बाज के नहीं पे जमा ललकार दी,
मेरा भी नाम झंडू है, बैठ के सीधी कैंची मारता, कैंची मारते भाई जमादर की पैर में पैर उलझावा तोड़े लंबी पड़ेगी, पड़ के गई भाई जमादर क्या, मेरी भी लगी ठोकर, मैं भी ऊपर ही पड़ी, पढ़ते बोली रे झंडू जमादर कारेगा, ले जा तेरी बहू की तू मना जीते मारेगा, मैं बोला तुम भी तेरी है और फेंकूंगा, तू 5 मिनट ना बोल रहा तने 100 का और फेंक। तो आइए अब फिर से, क्या दर्द है तेरी आवाज में छोरे, इसको तो शांत रखो तो ठीक है। इसका मुंह देख, इसका मुंह में से दांत तो नोट टूट रहा है, रसोई में से जंगला फट रहा हो, गलती इनकी भी नहीं है जी। क्यों कहते हैं कि पत्ते नहीं झड़ते, इन्हें तो ये हवा झाड़ देती है, कि पत्ते नहीं झड़ते, इन्हें तो ये हवा झाड़ देती है, और इसे बुड्ढे भी नहीं बिगड़ते, इन्हें भी ऐसी ऐसी छोरियां बिगाड़ देती है ना। अंकल जी एक बात बोलो, थारा कोई और सौदा बढ़िया हो ना हो, पर थारी जो दांत है ना पीले पीले, ये बहुत बढ़िया। राज, अच्छा मंजन तू एक बार बता, तेरे आसपास वाले इतने नोट उड़ा रहे हैं, 10-20 रुपए तेरे तो दे देते, कोलगेट लिया तो तेरी भी मानसों में गिनती हो जाती, आड़े बैठा है। अच्छा क्यों पता तेरा ब्याह हो गया है? लड़वा है फिर तो ठीक, लड़वा है। मैं तो तू कह रही थी घर जाके तू इधर स्वाद ले रहा, कभी घर कोई और स्वाद ले रहा हो। आइए, और किस प्रकार से एक छोटी सी बात और आप लोगों का थोड़ा सा मनोरंजन करते हुए और मर्यादा के बीच में, क्योंकि हमारी माताएं बहनें भी बैठी हैं, बड़े बुजुर्ग भी बैठे हुए हैं, आइए किस प्रकार से एक छोटी सी बात किससे की, और हमारे नौजवान बैठे हैं, मुझे तो ये लग रही है जो इधर बैठे हैं ना, ये इस रस्सी से पीछे पीछे, ये 1 नंबर के सरकारी साथ है इस क्षेत्र में। जी कोई सी छोरी को बीच में मत भेज दियो, ना तो ये डाल ले जाएंगे जो पल्लेदार बोरी में उठा के ले जाएगा। आइए एक छोटी सी बात इस प्रकार से, और बात भी होगी सजनों सेठ ताराचंद्र के किस्से से, कि जब सेठ ताराचंद्र का बेटा चंद्रगुप्त एक धर्ममालती नाम की लड़की से सजनों शादी कर लेता है, और शादी करके घर ले जाने की तैयारी कर देता है, और रास्ते में एक टापू पड़ता है, टापू, उस टापू में थोड़ी सी देर के लिए अपनी घरवाली को छोड़ देता और कहता है कि तू थोड़ी सी देर यहाँ विश्राम कर और मैं अभी आया। सजनों उस टापू के आसपास कोई नहीं होता, वो धर्ममालती डर कर एक साधु का भेष बना लेती है, साधु का बाड़ा पहन लेती है। सजनों उस टापू के आसपास कुछ देर बाद कुछ दिल्ली से सौदागर आ जाते हैं, और वो सौदागर उस धर्ममालती को देखकर कहने लग जाते हैं कि हमें तो ऐसा लगता है कि ये कोई साधु वाधु नहीं है, बल्कि साधु के भेष में कोई जवान कन्या है। और किस प्रकार से कहने लग जाते हैं कि आज से पहले इतनी सुंदर लड़की हमने अपने जीवन में नहीं देखी, ऐसा लगता है कि साक्षात ब्रह्मांड से उतरकर धरती पर परी आ गई हो। और किस प्रकार से क्या कहने लग जाते हैं, और वो तो उसे कहने लग जाते हैं और मैं तेरे लिए कहने लग जाते हैं, अरे क्या करे फूफा तेरे बिन रह नहीं सकते, एक बार खड़ा हो जा, तुझे कह रही खड़ा हो जा। कह नहीं सकते और बिन तेरे रह भी तो नहीं सकते। आए क्या कहने लग जाते हैं, सुनेगा वाला। और म्यूजिक मीठा मीठा। और झंडू जितनी बढ़िया तू इसकी कह ले नाचा, तो मेरी कह के नहीं नाचा। नाचेंगे, अभी बहुत टाइम पड़ा है, अपना नंबर भी आएगा। पागल, ये सारे के सारे भाई
तुम सारे के सारे झंडू के फैन हो ना? अरे फैन तो मेरे जरूर है, अपना दिल बहलाते हैं। मुझे तो फैन कहते हैं, लेकिन घूर के तेरी तरफ लगाते हैं। मेरी तरफ? हाँ। मेरी तरफ कोई नहीं लगाता, ये सब तेरे दीवाने हैं। अरे मेरे दीवाने की बात छोड़, जमा सतारे हैं। तेरी बात क्या करूं, कहीं तो तेरी माँ पर भी निगाह एक मिनट झंडू, ऐसा है कि ज्यादा मत छेड़। अच्छा। मेरी माँ को। अच्छा। आप बहुत छेड़ते हैं तुम। क्या करेगी? जितने भी कई प्रोग्राम में मिले हैं, उड़े मेरी माँ के बारे में कुछ ना कुछ बोल रहे हैं। क्या करेगी? इधर आ। कि ज्यादा मत छेड़, ज्यादा मत छेड़, तेरी नाक तोड़ दूंगी पकोड़े जैसी। अच्छा। और पतली गली से कल जब मैं तो तेरा नींबू से निचोड़। नींबू निचोड़ दिए बेच सकते, जमा सतावेगा। रस की गारंटी नहीं, लेकिन बीज जरूर खाओगा। मुझे नादान समझता है, मैं सब कुछ समझती हूँ। अच्छा। मुझे नादान समझता है, मैं सब कुछ समझती हूँ। और तेरे जैसे मोटे पेट वालों को ना अपनी जेब में लेके घूमती हूँ। अरे जेब की हस्ती क्या है, सब कुछ उजाड़ दी। तेरी जेब की क्या औकात है, मैं तो तुम बोरी पार दी। यू काम भी करे तू? बिल्कुल। ऐसा है? ऐसा है। तू बोरी पाड़े? हाँ बोरी। अरे वो नहाने वाले, हाँ। नहाना है तो समुन्द्र में ना, इन किनारों में क्या रखा है? बोलो। कि जट्टू, हाँ। नहाना है तो समुन्द्र में ना, इन किनारों में क्या रखा है? और सुन, आना है तो मेरी बाहों में आ, इशारों में क्या रखा है? अरे बाहों की हस्ती निराई है, कैसे दिल बहलाऊंगा। हाँ। मैं कई बार का बाबू तेरी बाहों में कैसे आऊंगा। कोई बात नहीं, मैं मैनेज कर लूंगी। मैं नहीं कर सकता। तू एक काम करना झंडू, यहाँ जो इतने सारे बैठे हैं ना, मुझे कोई पसंद नहीं आया। अच्छा। तू एक काम कर, मैं भी सिंगल हूँ ना, यो भी खत्म सी हो रहा। ऐसा हो रहा जो 500 के मंडल में 2 ही बीड़ी। अरे बीड़ी की हस्ती जरूर है, जमा सता देगा। एक बार दिल्ली की शादी तुम माँ तो आ जाएगा। एक काम कर, तू मुझसे फ्रेंडशिप कर लेना। फिल्म लाग रही है, मन न मार करते क्यों तेरी रोटी छुटवा रहे है, जमा साथ देगी। अरे तेरे चक्कर में मेरी वफावी भी भाग जाएगी। इसका मुंह देख, इसका मुंह में से दांत तो नोट टूट रहा है, रसोई में से जंगला फट रहा हो। गलती इनकी भी नहीं है जी। क्यों कहते हैं कि पत्ते नहीं झड़ते, इन्हें तो ये हवा झाड़ देती है। कि पत्ते नहीं झड़ते, इन्हें तो ये हवा झाड़ देती है। और इसे बुड्ढे भी नहीं बिगड़ते, इन्हें भी ऐसी ऐसी छोरियां बिगाड़ देती है ना? अंकल जी एक बात बोलूं, थारा कोई और सौदा बढ़िया हो ना हो, पर थारी जो दांत है ना पीले पीले, ये बहुत बढ़िया। अच्छा मंजन, तू एक बात बता, तेरे आसपास वाले इतने नोट उड़ा रहे हैं, 10-20 रुपए तेरे तो इतने देते, कोलगेट लिया तो तेरी भी मानसों में गिनती हो जाती। आड़े बैठा है। अच्छा क्यों पता, तेरा ब्याह हो गया है? लड़वा है फिर तो ठीक, लड़वा है। मैं तो कह रही थी घर जाके तू इधर स्वाद ले रहा, कभी घर कोई और स्वाद ले रहा हो। आइए, और किस प्रकार से एक छोटी सी बात और आप लोगों का थोड़ा सा मनोरंजन करते हुए और मर्यादा के बीच में, क्योंकि हमारी माताएं बहनें भी बैठी हैं, बड़े बुजुर्ग भी बैठे हुए हैं। आइए किस प्रकार से एक छोटी सी बात किससे की, और हमारे नौजवान बैठे हैं। मुझे तो ये लग रही है जो इधर बैठे हैं ना, ये इस रस्सी से पीछे ये 1 नंबर के सरकारी साथ हैं इस क्षेत्र में। जी कोई सी छोरी को बीच में मत भेज दियो, ना तो ये दाल ले जाएंगे जो पल्लेदार बोरी में उठा के ले जाएगा। आइए एक छोटी सी बात किस प्रकार से, और बात भी होगी सजनों सेठ ताराचंद्र के किस्से से, कि जब सेठ ताराचंद्र का बेटा चंद्रगुप्त एक धर्ममालती नाम की लड़की से सजनों शादी कर लेता है, और शादी करके घर ले जाने की तैयारी कर देता है। और रास्ते में एक टापू पड़ता है, टापू, उस टापू में थोड़ी सी देर के लिए अपनी घरवाली को छोड़ देता है और कहता है
थोड़ी सी देर यहाँ विश्राम कर और मैं अभी आया। सजनों, उस टापू के आसपास कोई नहीं होता। वो धर्ममालती डर कर एक साधु का भाईस बना लेती है, साधु का बाड़ा पहन लेती है। सजनों, उस टापू के आसपास कुछ देर बाद कुछ दिल्ली से सौदागर आ जाते हैं और वो सौदागर उस धर्ममालती को देखकर कहने लग जाते हैं कि हमने तो ऐसा लगता है कि कोई साधु वाधु नहीं है, बल्कि साधु के भेष में कोई जवान कन्या है। और किस प्रकार से कहने लग जाते हैं कि आज से पहले इतनी सुंदर लड़की हमने अपने जीवन में नहीं देखी। ऐसा लगता है कि साक्षात ब्रह्मांड से उतरकर धरती पर परी आ गई हो। और किस प्रकार से क्या कहने लग जाते हैं, और वो तो उसे कहने लग जाते हैं और मैं तेरे लिए कहने लग जाती हूँ। अरे क्या करे फूफा, तेरे बिन रह नहीं सकते। एक बार खड़ा हो जा, तुझे कह रही खड़ा हो जा। कह नहीं सकते और बिन तेरे रह भी तो नहीं सकते। आए क्या कहने लग जाती है, सुनेगा वाला। हो मोटी मोटी रे मोटी, हो मोटी मोटी रे मोटी, आँख कटीली प्यार चटाके का। हिरन टापू की माँ, हिरन टापू की माँ एकला बाबा जी साके का। आइए और दोस्तों, ये भी बड़ी अच्छी बात सेठ ताराचंद जी के किस्से से हमारे हरियाणा के सूर्य कवि दादा लक्ष्मी चंद जी की लेखनी से लिखी हुई है। और दादा ने थोड़ा सा श्रृंगार रस में क्या बता दिया और क्या लिख दिया, सुने का बता। हो मोटी मोटी रे मोटी, मोटी मोटी रे मोटी, मोटी मोटी रे मोटी, आँख कटीली प्यार चटाके का। जितनी बढ़िया तू इसकी गैले नाचा, तो मेरी गैले नहीं नाचा। नाचेंगे, अभी बहुत टाइम पड़ा है, अपना नंबर भी आएगा। पागल, ये सारे के सारे भाई तुम सारे के सारे झंडों के फैन हो ना। अरे फैन तो मेरे जरूर है, अपना दिल बहलाते हैं। मुझे तो फैन कहते हैं, लेकिन घूर के तेरी तरफ लगाते हैं। मेरी तरफ? हाँ। मेरी तरफ कोई नहीं लगाता, ये सब तेरे दीवाने हैं। अरे मेरे दीवाने की बात छोड़, जमा सतारे हैं, तेरी बात क्या करूं, कहीं तो तेरी माँ पर भी निगाह एक मिनट झंडू, ऐसा है कि ज्यादा मत छेड़। अच्छा। मेरी माँ को। अच्छा। आप बहुत छेड़ते हैं। तुम क्या करेगी? जितने भी कहीं प्रोग्राम में मिले हैं, उड़े मेरी माँ के बारे में कुछ ना कुछ बोल रहे हैं। क्या करेगी? इधर कि ज्यादा मत छेड़।
ज्यादा मत छेड़, तेरी नाक तोड़ दूंगी पकोड़े जैसी। अच्छा। और पतली गली से कल जब मैं तो तेरा नींबू से निचोड़। नींबू निचोड़ दिए बेच सकते, जमा सतावेगा, रस की गारंटी नहीं, लेकिन बीज जरूर खाओगा। मुझे नादान समझता है, मैं सब कुछ समझती हूँ। अच्छा। मुझे नादान समझता है, मैं सब कुछ समझती हूँ। और तेरे जैसे मोटे पेट वालों को ना अपनी जेब में लेके घूमती हूँ। अरे जेब की हस्ती क्या है, सब कुछ उजाड़ दी, तेरी जेब की क्या औकात है, मैं तो तुम बोरी पाड़ दी। यू काम भी करे तू? बिल्कुल ऐसा है, ऐसा है। तू बोरी पाड़े? हाँ बोरी। अरे वो नहाने वाले, हाँ। नहाना है तो समुन्द्र में ना, इन किनारों में क्या रखा है? बोलो कि जट्टू, हाँ। नहाना है तो समुन्द्र में ना, इन किनारों में क्या रखा है? और सुन, आना है तो मेरी बाहों में आ, इशारों में क्या रखा है? अरे बाहों की हस्ती निराली है, कैसे दिल बहलाऊंगा। हाँ। मैं कई बार का बाबू तेरी बाहों में कैसे आ? कोई बात नहीं, मैं मैनेज कर लूंगी। मैं नहीं कर सकता। तू एक काम करना झंडू, यहाँ जितने सारे बैठे हैं, मुझे कोई पसंद नहीं आया। अच्छा। तू एक काम कर, मैं भी सिंगल हूँ ना, यू भी खत्म सिंह हो रहा, ऐसा हो रहा जो 500 के मंडल में दो ही बीड़ी। अरे बीड़ी की हफ्ती जरूर है, जमा सता देगा, एक बार तिल्ली की शादी तुम मत आ जाएगा। एक काम कर, तू मुझसे फ्रेंडशिप कर लेना। फिल्म लाग रही है, मन न मार करते क्यों, मेरी रोटी छुटवा रहे है, जमा साथ देगी। अरे तेरे चक्कर में मेरे वापस आने भी बात नहीं। परिया कैसा रूप सता पाट रे चला, कल में नाग जनेऊ हाथ रुद्राक्ष की माला, कल में नाग जनेऊ हाथ रुद्राक्ष की माला। घर बार छूटना, घर बार छूटना, घर बार छूटना, इस थाला जड़ ऊट और क्या कहने लगी? टाकू के माँ एक लबा बाजी साकी का, और शीशी भरी गुलाब की पत्थर से तोड़ दूं, शीशी भरी गुलाब की पत्थर से तोड़ दूं, दिख तेरी गली ना छोड़ूं, तेरी गली ना छोड़ो, छोड़ लो, शीशी भरे गुलाब
और किस प्रकार से क्या कहने लग जाते हैं दूसरी बात में। रूप हुसन पे चाला कर दिया, रूप हुसन पे चाला कर दिया, रोज मोटा से ना नजर मिला के बात करे यो बिल्लू मोटा, ना नजर मिला के बात करे यो बिल्लू मोटा से, ना नजर मिला के बात करे यो बिल्लू मोटा से। इसका गोल गोल मुंह, इसका गोल गोल मुंह, इसका गोल गोल मुंह, छोटा सा जो बना के बना के टापो के बाहे गला बाजी लगेगा, टापो के बाहे गला बाजी लगेगा। और मुकेश जी आपको पता है, आपको एक बात पता है, यहाँ पे मेरे एक जीजा भी बैठा है। जीजा? जीजा कौन सा? पहले तो जीजा दिखा। ये विचारों को क्यों परेशान कर रहे हो तुम? ये जीजा नहीं है, जीजा रोना पड़ा। अरे यूं ना जीजा, अरे अरे कुछ छड़ तेरी पूछे। और यो जीजा है यो? हाँ जीजा है। तुम भी बता रही जीजी कौन सी? जीजी घर गई अपने। और कैसे? जीजा तू काड़ा, जीजा तू काला मैं गोरी घड़ी, जीजा तू काला मैं गोरी घड़ी, फोटो खिंचवावे, फोटो खिंचवावे, दोनों जने फोटो खिंचवावे, दोनों जने, ओ जीजा जी। और मुकेश जी, तेरा तू तो बड़ा ठंडा पड़ रहा है, ठंडा पड़ रहा है आज तो। जीजा के साथ साथ ना जेठ भी बैठा है। जेठ कौन सा? यू मेरा जेठ। ये जेठ? हाँ। देख कितना शर्मा रहा है, इतने हैं, क्या कह रहा है? ये अलग बात है। और कैसे? जेठ मेरा, जेठ मेरा, जेठ मेरा दस बढ़िया सही, मेरे मेरा जेठ मेरा दस बढ़िया सही, मेरे मेरा और मैं अपने पिया जी दिखाऊं। यो तेरा जेठ नहीं हो जेठ? हाँ। गलत बात है, यू मेरा सबसे लाडला जेठ है, कहाँ चला गया देवर। अरे लाड भी फिल्म लग गया भाई और मुंह खोलने लगी। आजकल तो पढ़ी लिखी है जेठ में भी भाई साहब बोलने लगे। उतनी का उतनी का उतनी का उठ ले आड़े नाटा पुणे भारी कैलिया उठ ले। कोई चोर उचक्का कोई चोर उचक्का कोई चोर उचक्का लूट ले। नारी डाकेगा नारी डाकेगा अच्छा ये बताओ यहाँ पे ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने सच्चा प्यार किया है? सच्चा प्रेम किसने करा है? हाँ झंडू तूने तो करा ही होगा।
आपने कहा तूने भी प्यार किया है, तू किसी कर्म में फूट गया। क्यों? तूने भी प्यार किया है। अरे मैंने प्यार किया है, अपना दिल बहला लेती है। जड्डू जिससे तूने प्यार किया होगा ना, सच में वो तो 2 दिन बाद ऊपर पहुंच रही होगी। नहीं, ऊपर पहुंचने की बात नहीं, जमा टेलना है। जिससे मैंने प्यार किया था उसके बाद तो आदमी गाल में गिर रहे हैं। तूने भी प्यार किया है? किया है। किससे करा है? अपनी घरवाली से। वो तो सभी करते हैं। कौन कौन अपनी अपनी घरवाली से करता है प्यार? देख तू भी करे तो पैर भी दबावे है, पैर दबाता है। अरे वाह, कभी गला मत दबा दिए। गला दबाने की बात नहीं, अपना दिल बहला रहा है। इसके एक नहीं को नहीं तो दूसरी आदमी फोटो देख के नाम सुना। और वैसे ये धोखे प्यार के धोखे, ये धोखे